इमेजिन करो, रात के 9 बजे हैं, तुम अपने दोस्त के घर से वापस आ रहे हो। अचानक कुछ लोग तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को घेर लेते हैं। कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, कोई भी प्रूफ नहीं मांग रहा, बस एक ही चीज रिपीट हो रही है कि ये बच्चा चोर है। कुछ ही मिनट में 10 लोग, फिर 10 से 50 लोग और फिर 50 से पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तुम चिल्लाते हो, तुम उन्हें समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और सबसे शॉकिंग बात ये कि ये सब सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड की वजह से। आज की स्टोरी फेक न्यूज की नहीं है, ये स्टोरी है कि कैसे एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स ने इंडिया में कई लोगों की जान ले ली। हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, फैमिली ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, कजन ग्रुप्स हैं, ब्रदर्स के ग्रुप्स हैं। हर दिन हमें डजन्स ऑफ मैसेजेस मिलते हैं भर भर के, और अक्सर जो हमें अच्छा लगता है हम उसे फॉरवर्ड भी कर देते हैं। लेकिन 2017 और 2018 में इंडिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक रूमर, एक फेक वार्निंग, और फिर जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। लेकिन इस स्टोरी को समझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2017 के आसपास स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स इंडिया के कई छोटे छोटे शहरों तक पहुंचने लगे। व्हाट्सएप बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और इसी दौरान एक मैसेज वायरल होता है। मैसेज में लिखा होता है कि ध्यान रहे, बच्चा चोर गैंग आपके एरिया में आसपास घूम रहे हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। इस मैसेजेस को सारे ग्रुप्स में शेयर करें। वीडियोस में कुछ लोग बच्चे को पकड़ते हुए दिखते हैं, कुछ फुसलाते हुए दिखते हैं। पेरेंट्स नेचुरली डर गए। हर माँ बाप ये सोचने लग गए कि कहीं मेरा बच्चा तो नेक्स्ट टारगेट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये चोर असल में बच्चा चोर गैंग की थी ही नहीं, ये कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स की क्लिप थी, कुछ दूसरे कंट्रीज की फुटेज थी और कुछ कंप्लीटली मिसलीडिंग वे में फॉरवर्ड्स की गई थी। लेकिन जब एक झूठ बार बार रिपीट होता है तो लोग उसे सच मान लेते हैं। अब लोग अलर्ट नहीं, ओवर अलर्ट हो चुके थे। हर स्ट्रेंजर सस्पिशियस लगने लगा, हर आउटसाइडर पर शक होने लगा और फिर इंडिया के कई शहरों में इंसिडेंट्स रिपोर्ट होने लग गए। कुछ ट्रैवलर्स को रोका गया, कहीं माइग्रेंट लेबर्स को रोका गया, कहीं मेंटली चैलेंज लोगों को सस्पिशन मान लिया गया और फिर भीड़ जमा होने लग गई। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब एक आदमी डरता है तो वो सोचता है, लेकिन जब एक भीड़ डरती है तो वो रिएक्ट करती है। और एग्जैक्टली यही हुआ। किसी ने चिल्लाया ये बच्चा चोर है, दूसरे ने बोला हाँ मैंने व्हाट्सएप पर देखा था, तीसरे ने बोला हाँ मैंने भी मैसेजेस पढ़े थे, और बस वेरिफिकेशंस वहीं पर कंप्लीट हो गया। 2018 में इंडिया के कई रीजन में ये मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस का इंसिडेंट सामने आया। कई इनोसेंट लोग रूमर्स के शिकार बने। कुछ लोग तो सिर्फ रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ लोग लोकल लैंग्वेज भी नहीं जानते थे और इसी वजह से उन पर शक हुआ। सबसे दुख की बात, इन लोगों ने कोई भी क्राइम किया ही नहीं था, लेकिन फेक रूमर्स इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि लोग सच जानने से पहले ही एक्शन ले लेते थे। एक फेक मैसेज, एक फेक वार्निंग और रियल दुनिया में रियल कॉन्सिक्वेंसेस। ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं रही, ये सारे रीजन की इशू बनकर रह गई थी। अब सवाल उठता है, क्या व्हाट्सएप कसूरवार था या फेक मैसेज बनाने वाले या फिर हम सब? सच कहूं, टेक्नोलॉजी एक सिर्फ टूल है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम बिना कुछ वेरीफाई किए हर चीज को सच मान लेते हैं। आज भी हर दिन बहुत सारे फेक न्यूज सर्कुलेट होते रहते हैं और हम उसे धड़ल्ले से फॉरवर्ड्स कर रहे होते हैं। खाने में प्लास्टिक मिला या नमक 100 रुपए किलो हो गया, या फिर दुकानें बंद हो रही हैं, धर्मेंद्र 5 बार मर चुके हैं, और लोग बिना फैक्ट चेक किए शेयर करते रहते हैं। एक क्लिक, एक फॉरवर्ड और एक झूठ लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। इस स्टोरी का सबसे स्कैरी बात ये नहीं है कि फेक न्यूज वायरल हुई, स्कैरी पार्ट ये होता है कि कई सारे लोगों ने उस पर एक्शन ले लिया। एक सिंपल व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज जो शायद किसी ने मजाक में बनाया होगा, कुछ लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बनकर रह गई। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे फोन पर कोई मैसेज आए तो याद रहे, पहले ये वेरीफाई करो कि क्या वो सच में सही है, क्योंकि हो सकता है ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक मैसेज हो लेकिन किसी और के लिए पूरी उसकी जिंदगी बदल दे। अगर तुम्हें ऐसी रियल स्टोरीज पसंद आती हो जो इंटरनेट या फिर दुनिया की सारी डार्क
चीजें को रिवील करती हो तो चैनल अशर बोल रहा है को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली स्टोरी और भी जबरदस्त होने वाली है। तो अपना ख्याल रखें, सुनते रहें, अशर बोल रहा है, और स्टे क्यूरियस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।